मेडिकल करियर विल गो इन कन्विंसिंग पेशेंट. लाइक मैं आपको बताता हूँ उसमें जो मिसकंसेप्शंस होते हैं बॉलीवुड में. लव कैसे होता है वहां पे? वो लड़की लाइब्रेरी से बाहर आ रहा है, लड़का लाइब्रेरी में जा रहा है और वो एक दूसरे को धड़कते और फिर उसका किताब नीचे गिर जाता है. राजेंद्र कुमार का एक सॉन्ग है, उसमें वो किताब गिर जाता है और वो एक एक किताब उठा के दे रहा है. ऐसा 10 मिनट का सॉन्ग है, खाली उसमें वो एक किताब. और एट द एंड ऑफ 10 मिनट बोथ ऑफ देम स्टार्ट लविंग ईच अदर. मेडिकल कॉलेज में हमको ऐसा लगता है कि यार अपन भी, मैं 20 साल से लाइब्रेरी गया, कुछ नहीं हुआ. मैं किसी से ओके, सो डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स. ओके, यू आर हियर फॉर स्टडी. एक तो लाइब्रेरी में खुद का बुक्स लेके आना अलाउड नहीं है यहाँ पे. देन वी हियर अबाउट प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी तो फर्स्ट, बिफोर दैट वो हीरो और हीरोइन दे मीट ऑन अ रेनी नाइट ऑन अ हिल टॉप इन अ टेम्पल. टेम्पल क्यों है जाने मंदिर किसके लिए होते हैं? आप कर क्या रहे अंदर? एंड देन वंस दे मीट एंड देन शी इज प्रेग्नेंट. एक तो अजय देवगन और काजोल का एक मूवी था, वो तो रेलवे के कूपे में एक दिन मिलती. तो मेरा ऐसा थोड़े कंक्लूजन ऐसा हो जाता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस दे ओव्यूलेट डेली बिकॉज एनी टाइम दे हैव अ कॉन्टैक्ट, इमीडिएटली दे कॉल अप आफ्टर सम टाइम एंड दे से कि मैं तुम्हारे बच्चे की. रेप सीन भी अगर होता है ना बॉलीवुड में, रेप सीन, और रेप किसका होता है? हीरो की बहन. शी गेट्स रेप. तो मैं वो हीरो की बहन जैसे पहले देखता हूँ, अरे बाप रे हीरो को बहन है कि बाप. एंड देन शी गेट्स रेप एंड दैट टाइम शी इज ओव्यूलेटिंग, सो शी आल्सो बिकम्स प्रेग्नेंट. शी बिकम्स प्रेग्नेंट, देन शी कमिट्स सुसाइड. सी, देयर आर सम सोशल impacts of this. A female who is unfortunately, goes through this sexual torture, she feels that because I had seen in the movie that this female became pregnant, so I will also become pregnant. Because she committed suicide, I will also commit suicide. These are some bad impacts of Bollywood. Okay? Then वो घर की बहू ऐसे चक्कर आके गिरती है. फिर वो डॉक्टर आता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, बोला प्रेग्नेंट है. प्रेगनेंसी कैनॉट बी डायग्नोज्ड बाय स्टेथोस्कोप. तो बच्चा क्या बोलता है कि अंदर से मैं आ गया हूँ. नियर डेथ, व्हेन पीपल आर नियर डेथ, लोग बात करते हैं ऐसे गोली लगा है, और क्या बात करते हैं? तुम्हारी और एक माँ है. सो दे तुम्हारा और एक भाई है. नसरुद्दीन शाह है. देन हमको भी लगता है कि मेरे भी जिंदगी में जो कुछ बोलने का रह गया मैं तभी बोलूंगा. नहीं, जो बोलना है अभी बोल दो, ऐसे नहीं होता. लोग दिखाते हैं कि वो गोली मार रहे, विलन और उसका पूरा गैंग रहता है. हीरो इज अप्रोचिंग देयर देन, और वहां से सब. मेरा एक्सपीरियंस बता दो. 26/11 क्या हुआ था? 26/11 को तो मैं नेपियन रोड में था. And then the host, he was owner of Seema Bulbs and Tubes and Apar Infotech. He said, no, you stay back. We were having somebody's birthday celebration. So no. But my wife said, no, we'll go home. So हम लोग निकले. By the time we crossed Kem's Corner, that was the same time when Kasab was caught at Chowpatty. It was 1:30 in the night. Now I came near Bhatia Hospital. Those who know that area. Very famous hospital. And the same scene, you must have at least seen the movie 26/11. Same scene, my car and 20 policemen standing like this with their pistols pointed towards me. So I stopped the car. And then the inspector came and with his loaded gun and his finger on the trigger, he did on
on my window. I took the glass down, and then he was looking inside, inspecting the car. When he was doing so, he had kept his hand on the window, and I was driving. तो पिस्तौल ना ऐसा था मेरे तक पॉइंट है. मुझे लगा इसको गलती से छींक मारे इसने. मैं सॉरी किसको बोलेगा? तो उसने 5-10 मिनट ऐसा किया, and then he told the security that okay, let this car pass. And then he told me go. When he told me go, I had totally frozen because I came so close to a pistol first time in my life. आप में से कोई यहाँ पे बैठे बोलो ही मत कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है. उसने जब गो बोला ना तो मुझे एक्सीलरेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है वो भी याद नहीं आया. मैं उसको पूछने वाला था बता इधर से क्या दबाने का. I was so frozen. And I came home. 7 days I didn't go home anywhere. I was just going to, because I was a warden of the hostel and did not, there was no need for me to leave the campus also. 7 days KEM campus के बाहर भी नहीं गया मैं. And इधर दिखाते पिस्तौल है तो वापस ले. कुछ नहीं होता भाई, पिस्तौल ऐसे दिखाते. 6 December what happened? बाबरी मस्जिद. और हम लोग अगस्त में यहाँ पे एडमिशन हुआ, और दिसंबर में 6 दिसंबर KEM हॉस्पिटल देयर वाज अ फैशन शो. हम आपकी तरह एंथुसियास्टिक फर्स्ट ईयर में थे तो हम उधर गए. बाबरी मस्जिद गिरा है, थोड़े से दंगे हो रहे थे ये एरिया में तो and then we saw the fashion show in Damodar Hall Parade, and while coming back ours was the only taxi on the road. Muhammad Ali Road, any time of the day or night is always crowded, and no taxi on the road. And that taxi wala dropped us in front on Muhammad Ali Road, and he went ahead. And then we were 3 of us. We looked here and there, we saw some blood, we saw some bodies, and we saw some poor ladies looking from the top windows at us as if like run away, they were telling us. Everybody was looking at us. मतलब एकदम तो celebrity feeling आ गया. पूरा का पूरा building सामने देख रहे हैं. तो क्या देख रहे हैं? And then we went to the first gate. PSM के यहाँ पे एक gate है जो बंद रहता है आजकल. तो हम लोग अदर टाइम्स पिक्चर देख के आते थे, उसके ऊपर से जंप मार के जाते थे. तो हमारे ना एनर्जी चला गया था पैर का पूरा. मतलब ऐसे वी कुड नॉट रन ऑल्सो. इधर बॉडी गिरा है, उधर बॉडी गिरा है. ओके, somehow we managed to reach the second gate. That was also closed. So then we realized कि mortuary gate would be open. We reached the mortuary gate, and there were 100-200 dead bodies already, riot victims, and we jumped on them and got inside the campus to stay there for 20 days inside, where some people attacked our hostel also. And at the ration in the hostel was over, and we were surviving only on vada pav. Morning government used to send vada pavs. We used to take it for breakfast, lunch and dinner and go inside our rooms. That's how we lived. 6 January, second riot started. 12th March 1993, what happened? Sanju, movie dekha hai Sanju? Yes. Bomb blast. Again college closed. So we went through a lot of stressful times, and that had an impact on me. This whole thing had an impact on me, and I started thinking that yes, I need to learn, whenever I go through a stressful time next, I should not, be affected so much. Okay? So multiple types of stress are there, and change in the situation, that's what the stress, I think, which you are experiencing. Okay? Life is this, you have heard multiple times, so I'm skipping this. You must be hungry also by now. Okay. Yeah. So common stress faced by the students in studies, and the first one we'll be discussing.
Sir, thank you. I know. No taste for studies. What is taste? For a night show, 9 o'clock. Drishyam 2, Avatar. Avatar. For your kind information, Avatar shows at Phoenix Mill. One is at 2:30 a.m. Next is at 5:30 a.m. on this Sunday. Okay. What would you prefer? Drishyam देखा है सबने? 2. Final हो गया. Okay, ठीक. Avatar 2. And now, 7 o'clock onwards in the night, because 9 o'clock you are going for the movie. 7 o'clock onwards एक अलग फीलिंग आता है ना कि अभी ऑलरेडी टिकट्स बुक माई शो पे हुआ है या टिकट्स एडवांस में बुकड है. 7:30 यू आर हैविंग योर मील, यू आर फीलिंग हाँ जाना है वहाँ पे. Then 8:30, 8:45 you reach there, right? You reach there, that multiplex is there, and then you are standing below, and now you are thinking, I'm going to go inside, watch the movie. You are so excited about it. वैसे 9 बजे के लेक्चर के लिए होता है क्या सुबह 7:30 बजे से कैसा फीलिंग आ रहा है अभी मैं ग्रैंड मेडिकल कॉलेज बैठूंगा. हाँ, लोग जब पिक्चर को लेट जाते हैं ना, तो when they enter, नॉर्मली एंट्री हमारा साइड से रहता है, बराबर है थिएटर में, तो कैसे एंटर करते हैं? राइट, ऐसे एंटर करते बराबर. और लेक्चर में लेट होते तो देखते भी नहीं क्या चल रहा है या मेरा कुछ मिस हो रहा है. फिर जाके बैठेंगे, फिर 2 मिनट में क्या सीखा रहे हैं. So that is taste. Taste what I am speaking about. You can imagine when you are watching a movie, right? वो कैसे खाते हैं, बराबर से हाथ जाता है लेयर. बबन नहीं, मैं छगन बोलूंगा. बबन है क्या ऑलरेडी क्लास में यहाँ पे? तो छगन फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग ऑन द फ्लाइट, तो वही कैसे उधर सिक्योरिटी चेक के बाद मशीन में अपना पॉइंट डालता है. मशीन बोलता है योर वेट इज 70 kgs, योर वेट इज छगन एंड यू आर ट्रैवलिंग टू लंदन. बोलता है यार वेट 70 ठीक है, लंदन ट्रैवलिंग ठीक है, बट ये नेम इज छगन उसको कैसे पता चला? तो उतरता है, थोड़ा हेयर स्टाइल ऐसा करके वापस पॉइंट होता है, व्हाट इज योर नेम इज छगन, वेट 70 kg, ट्रैवलिंग टू लंदन. फिर वो अपना केबिन बैगेज लेके अंदर जाता है, चेंज करता है, पूरा गॉगल पहनता है, जैकेट पहनता है, 5 रुपए का पॉइंट डालता है. योर नेम इज छगन, योर वेट इज 70 kg एंड योर फ्लाइट हैज ऑलरेडी लेफ्ट. So what happens is he forgot why he was here, and I'll not speak too much about this. So purpose of going to the airport was to catch a flight, to board a flight. He kept on playing with the machine. I'll not speak too much on this, the previous speaker has already. So our purpose here in a medical school is to become a doctor. This purpose we forget. Day 1 we are in very high spirits, right? So day 1 हम लोग मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट्स आते थे, हमको भी कोई पूछता क्या बनना चाहता है? न्यूरो सर्जन. क्या बने? कार्डियक सर्जन. तो क्या बने? कार्डियोलॉजिस्ट. बाद में 6 महीने बाद सर वो फर्स्ट ईयर पास हो गया ना, वो एनाटॉमी क्लियर हो गया, बाद में फिजियो आएगा, मैं बाद में देखता हूँ. So we come to reality. Why I am talking about this Bollywood and this? Come to reality. Okay, वो सब जो मूवीज में ऐसा क्लॉक मूव होता है, कैलेंडर मूव होता है, और आदमी सडनली डॉक्टर बनता है. No. So how do we get taste for studies? You can get taste for anything only if you have some higher purpose in life. क्यों डॉक्टर बनना है? नहीं, बिकॉज वो मैथ्स अपने को जमता नहीं था. ऐसे लोग हैं क्या इधर वो मैथ्स नहीं जमता? मैथ्स अभी भी मैथ्स का सपने वगैरह आते हैं. सो क्यों डॉक्टर बनना है? पैसा है इसके लिए, नाम कमाना है. Then you will not become, you will not develop taste. You will develop taste for your studies only when you want to become doctor for some higher cause. And when I say higher cause, that means you want to
relieve people of their sufferings, do something good for the society, yes. Then that is called as a higher cause, and then you will get taste for studies. Then studies will not become a stress. Right now what has happened is study has become a stress. स्टडी जो है आपका एक स्ट्रेस बन गया है कि अरे यार, एंजॉयमेंट क्या है? लोनावाला जाओ, खंडाला जाओ, वो एंजॉयमेंट है. वाटर पार्क जाओ, एंजॉयमेंट है. लाइब्रेरी इज नॉट एंजॉयमेंट. सो वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग योर स्टडीज, because I want to do it for people, then the stress in your medical education will go. Actually, that's the only message I came to tell you. Ki you have to learn to enjoy your studies, enjoy your anatomy studies, physiology, biochemistry, medicine, surgery. Then there will be no stress. एक बार आप वो उसको hatred से देखने लगे ना कि नहीं, then things will not work. Okay. Like here, I have given an example of Arjun and Krishna. So Arjun initially was saying, मैं करेगा, मैं युद्ध करेगा, मैं मारेगा सबको, and then last minute he became like this. And then what Lord tells him that you do it for me, मेरे लिए कर. Then he gets a purpose. Okay. So when you have some purpose that I will do it for God, I will do it for humanity, I will do it for higher purpose. Everybody are sons of God. I try to relieve their suffering. So then you get a taste. No concentration. ऐसा हुआ है कि आप पढ़ रहे हो और फिर आपकी माँ को झाड़ू पोछा कर रही है, रूम साफ कर रही है, इधर उधर अरेंज कर रही है. एंड देन आफ्टर व्हाट शी सेज, गए 1 घंटे से देख रहे हो तो उसी पेज पे है. ऐसा कभी तो आपके साथ हुआ रहेगा कि आप पढ़ रहे और पूरे दिन के एंड में एक ही पेज हुआ, एक लाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा माइंड भाग रहा है, दूसरा लाइन पढ़ रहे हैं, माइंड भाग रहा है. होता है ऐसे, बिकॉज पढ़ ही नहीं पा रहे हो. मेडिकल में आने के बाद तो आपको बहुत एक्सपीरियंस हुआ रहेगा कि ऐसे पढ़ रहे हो, इधर से जाके डिफ्लेक्ट हो रहा है, बट अंदर नहीं जा रहे. इधर जाके हमारे मार्लिश लैंग्वेज में इधर जाके थड़प के ऐसे जा रहा है, बट अंदर जाने को तैयार है. So no concentration. Why does this happen? We have to understand the functions of our mind for this. Mind has 2 functions, hankering and lamentation. Hankering for things which you don't have. So I say, or lamenting for the things which you have lost. So that means it will go in the future and create fear. बच्चे डे 1 पे पूछते हैं, सर अभी ये 5.5 साल, फिर 1 साल का बॉन्ड, फिर सर 3 साल का पीजी, फिर 1 साल का उसका बॉन्ड, फिर 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन, उसका एक बॉन्ड. तो 15 साल के बाद मैं मेरे गांव में जाऊंगा, तब तक इतने डॉक्टर हो जाएंगे कि मेरे पास कौन आएगा. अच्छा, तू 15 साल के बाद का सोच के आज क्यों खराब कर रहे थे? 15 साल तो एंजॉय कर. देखिए 15 साल के बाद तेरे को भूखा ही मरना है, तेरे को ऐसा लग रहा है. 15 साल तो मजा कर, तेरे को 15 साल तो पगार मिलने वाला है. That's what I tell them. 15 साल के बाद क्या होगा वो उस दिन हम लोग देखेंगे. Okay? So you have to learn to tell our mind. नहीं तो फिर वो पास्ट में चला जाता है. अरे मैं इधर क्यों आया, बाकी भी बहुत थे यार, ITBT करता था, MBA करता था, पैसे मिलते. So it will keep on going to the past, it will keep on going to the future. Students coming from outside Mumbai, अरे यार मेरे गांव में एडमिशन मिल रहा था, मस्त माँ के हाथ का खाना खाता था, इधर मैं किधर आ गया, कैंटीन में ये. So all such things happen. होम सिकनेस चालू हुआ रहेगा ना अभी तक, थोड़ा हॉस्टल में वगैरह बैठ के कि कब जाएगा. पूछा भी रहेगा कुछ लोगों ने हथियार मैडम को कि क्रिसमस करके कुछ होता है कि यहाँ पे कैसा, तो रिप्लाई भी मिला रहेगा आपको. So our dean's address, our dean, you know what he said? He said, now there will be no time for resting. You will rest only when you are buried 6 feet down in the ground. That time you can rest now. ऐसे हमारे भयानक डीन्स एड्रेस होते थे. स्पेक्टेकल, ऐसे वो स्पेक्टेकल को हाथ दिखा के बोलते थे. मैं KM के बात कर रहा हूँ. This spectacle is an ornament of a medical student. It's there, that means you are studying. मैं बोला सर मैं ग्रैंड मेडिकल से हूँ, मैंने तो कभी, अभी मेरा 50 साल उम्र हो गया, अभी भी मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है. So this is how people used to give us dean's address. So don't become a warrior, become a warrior. So very nice slide. This you must have seen before also. That do you have a problem?
Yes. Can you do something about it? Yes. Then why worry? Do you have a problem? Can you do something about it? No. Then why worry? Do you have a problem? No. Then why worry? But still we worry. We keep on worrying. Right now your greatest worry is ये first year clear हो जाएगा कि नहीं? Your parents, grandparents, सबने आपको एक बार तो एडवाइस किया रहेगा थोड़ा सा मेडिटेट करो. आपको लाइफ में कभी ना कभी किसी ने बोला रहेगा कि थोड़ा सा मेडिटेट करो तुम्हारा कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा. वी नेवर, आई ऑल्सो नेवर अंडरस्टूड कि हाउ 5 minutes or 10 minutes of meditation improves concentration. Actually, when we are meditating, we are actually, in full concentration. That time the mind runs away, we catch it, get it back. The mind again runs away, we catch it, get it back. The mind again runs away, we catch it, get it back. So this is the process of catching the mind. Meditation is a process of catching the mind and getting it back. All of us want a strong physical body, right? सबको लगता है कि मेरी बॉडी ऐसी स्ट्रांग हो कि कुछ भी डिसीज नहीं हो, बट उसके लिए कुछ करना पड़ता है, एक्सरसाइज. All of us want a strong mind which will not get tensed up, but for that also we need to do some mental exercise. Okay? No time. एग्जाम के एक 10 दिन 15 दिन पहले आपके माइंड में ऐसा ख्याल आता है, एक 4-5 दिन मेरे को एक्स्ट्रा दे दो, 4-5 दिन मैं टॉप मारेगा एग्जाम. हर बार ऐसा होता है कि जरा सा टाइम दो, थोड़ा सा. एक्चुअली 365 days were given to you, but still we say कि next year onwards I'll study properly, and so we need to organize our time. If you don't organize your time properly, you will be stressed before your exam. So therefore they say you sweat in peace and you will bleed less in war. आज एग्जाम दूर है तो पढ़ाई करो so that during the exam you will not be tensed. This also experience you must have had. अभी तो आजकल वो एनाटॉमी के बुक्स आप पढ़ते रहेंगे. आपका लोअर लिप कहाँ तक पहुंचा? खत्म हो गया. ओके, वेरी गुड. अभी अपर लिप चालू हो गया, अपर लिप चालू हो जाएगा, फिर थोरैक्स होगा, फिर एब्डोमेन होगा, हेड में. फिर प्रीलिम के पहले आप वापस वो लोअर लिप का बुक देखोगे, अरे वो किधर गया. और फिर जब आप खोलोगे ना तो आप बोलेंगे अंडरलाइन किसने किया है. ये एक्सपीरियंस भी आपको मेडिकल में आने के बाद हुआ है कि पढ़ा था 7 दिन पहले, अभी खोल के ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई भी एंगल से ऐसा लगने रहे कि ये मैंने पढ़ा था. और उधर देखा तो अंडरलाइन करके स्टार वगैरह, इंपॉर्टेंट, रिमेंबर. So this is how volatile all medical subjects. So don't worry about it right now. You read it again and again, read it again and again. एक एक्सपीरियंस कि एग्जाम है, उस दिन सुबह आपने कुछ पढ़ा, वही एग्जाम में पूछा, तो आपको रियलाइज, अरे ये तो 9th चैप्टर में है, 9th चैप्टर के 3rd पेज में बॉटम में एक ऐसा बॉक्स बनाया, वो पिंक कलर का बॉक्स है, इसमें लेकिन क्या है वो याद नहीं है. सब याद आ रहा है, बाकी सब याद आ रहा है, उसके आगे है, उसके ऊपर है. और समटाइम्स इट हैपेंस कि हम लोग स्टेयरकेस उतर रहे, तभी आपके दोस्त ने कुछ बोला और वो एग्जाम में आ गया और आपने उसका एक सुंदर आंसर बना के लिखा. वो कभी कभी याद आता है, राइट. ऐसे भी आपको बारे अरे हाँ ये बोला था, उसने मुझे बोला था, हम लोग आ रहे थे क्लास से वापस तभी बोला था. Why do you remember that? So this is the method of studying in medicine. इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा. Why do we teachers remember? Why do we teachers remember and students struggle? Because we keep on repeating it, we keep on teaching it. To become a small teacher in your medical career. Okay? जैसे gluteus maximus muscle, क्या एक्शन है उसका? हाँ? Extensor, chief extensor, like climbing. और आपके hamstrings,
मैंने सिखाया नहीं है लोअर लिम्ब, हमारे यहाँ पे अपर लिम्ब चल रहा है, तो मैं ऐसे ही कुछ आपको मेरे से ज्यादा मालूम रहेगा। हैमस्ट्रिंग्स क्या है? they are also extensors, right? Extensors of the hip, flexors of the knee, extensors of the तो दोनों में फर्क क्या है? स्टेयरकेस चढ़ते समय while climbing the gluteus maximus is used, और चलते समय hamstrings are used. तो इसके लिए आप ज्यादा चलते तो पेन यहाँ पे, और ज्यादा क्लाइंबिंग करते तो पेन यहाँ पे। Gluteus maximus muscle is the muscle which helps us also for getting up from sitting position, right? इसके लिए क्या होता है ना, आप कभी किसी फोर्ट पे, माउंटेन पे वगैरह गए, बचपन में भी गए रहेंगे, आपकी यंग एज अभी भी जाते हैं आप, तो उधर रेस बीस लगाते हैं, मैं फर्स्ट, और फिर आप कहीं पे जाके जब बैठते हैं ना, तो उसमें पूरा ग्लूटेस मैक्सिमस ऑलरेडी फटीग हो गया। तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है? क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स द ग्लूटेस मैक्सिमस मसल विच इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी विच पुशेस द होल बॉडी एंड वी गेट। मैं बद्रीनाथ केदारनाथ में गया था, उधर सब जगह वेस्टर्न टॉयलेट में, बोला इतना ऊपर वेस्टर्न टॉयलेट, सर वो लोग चढ़ के आते हैं ना, ग्लूटेस मैक्सिमस पूरा, एक बार टॉयलेट में नीचे बैठेंगे तो उठने को भी नहीं। तो इसके लिए हमको समझा लोग, तो हमने, देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन टॉयलेट इन केदारनाथ। आई थिंक वेरी गुड, मैं एनाटॉमी का एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम देखा। सो नाउ यू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, अरे क्या है एक्शन वो। ऑल्सो देयर इज अ पैराडॉक्सिकल एक्शन ऑफ ग्लूटेस मैक्सिमस वेर इट relaxes slowly, which helps us in sitting from standing position, right? Controlled relaxation. It helps us for getting up, okay, from sitting position. It is a chief extensor, especially in actions like climbing. तो ये बोलो एक दूसरे, मैं तेरे को ग्लूटेस मैक्सिमम का एक्शन बनाऊँ। What are the 4 features of the hamstring muscles? Take origin from the ischial tuberosity, get inserted on one of the bone of the leg. They are supplied by the tibial part of the sciatic nerve. They are the extensors of the hip and they are flexors of the knee joint. एक दूसरे से बोलते रहो, जबरदस्ती सुना, जबरदस्ती सुना है, मैं अभी पढ़ा है सुनना था, थोड़ा। You know what are the 2 types of rotations that happen? Adjunct rotation, conjunct rotation at the knee joint. ये मैं अभी पढ़ा, जरा सुनना, तू सुन, उसको सुना है ना तो वो चला जाएगा। फिर दूसरा तेरे को मिलेगा, अरे सुनना है, मैं तेरे को बताता हूँ। कंजंक्ट एडजंक्ट रोटेशन, यू नो हाउ वन हैपेंस इंडिपेंडेंटली एंड वन हैपेंस ड्यूरिंग लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। ऐसे तीसरा मिला है, सुनना। तो लोग तुमको बोला है पागल हो गए, सबको रोटी पता है, बोलने दो पागल। मोर यू स्पीक, टुडे आफ्टर टीचिंग एनाटॉमी फॉर सो मेनी इयर्स आई हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर आई डोंट हैव टू रीड आल्सो फॉर माय लेक्चर्स। व्हाई? बिकॉज़ आई हैव स्पोकन सो मेनी टाइम्स। सो मोर टाइम्स यू स्पीक, so that will reduce all your stress. इसके लिए पढ़ाई ना साथ में करना है, अभी वो नोट्स छुपाना and all those things you have to stop. Okay, आपको लोग और इसको मैं बताएगा, ये आंसर देगा और मैं भूल जाएगा तो नहीं, उसको याद रहा तो किसी पेशेंट को ठीक लगेगा। वो पेशेंट तुम्हारी माँ मौसी भी हो सकती है। So don't worry about that. Okay, and you will also get the blessings from that. So keep on telling it, or make groups of 2, 3. मैं आजकल 2, 3, 4 ऐसे बोलता हूँ। वो groups of 2 बोले तो लोग, एक लड़की के पास अगर सर ने बोला ना कि groups of 2, 3 boys together, girls together, boys girls together. Not you are traveling in the train. बात करो एक दूसरे से, okay? Read and come and talk. आपको बताता हूँ, ये मेथड अगर आप यूज करोगे ना, आपका सारा का सारा मेडिकल का प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगा। You will see many students, you know, sitting at odd places. आप लाइब्रेरी में ऐसे ही कोई कॉलेज बिल्डिंग के नीचे ऐसे लोग पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं। आपको ये सीन दिखा कभी कॉलेज? आई डोंट नो, बिकॉज यू में द मोमेंट्स में बी रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर। बट डिड यू सी सच अ थिंग वेयर यू नो स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, रीडिंग एंड टेलिंग? अभी मैं तेरे को बताता हूँ, दिस इज द मेथड ऑफ स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। ओके, so that
reduces all your stress. Yeah. Now, tension before exams. So there are 10 chapters. You have prepared 7 chapters. 3 chapters are like this. So few days before exams, what happens is, if we start getting a feeling that all the paper, पूरा जो पेपर है ना, वो ही 3 चैप्टर पे से आने वाला है जो मैंने पढ़ा है, फिर लोगों को छाती में दर्द होने लगता है, वही 3 है, मेरे को मालूम, मेरा ना नसीब ही बेकार है ये, वो चक्कर में वो 7 चैप्टर्स भी आप रिवाइज नहीं कर पाते. This is called as negative thinking, which you should avoid. Okay? Keep some faith. ठीक है? जो हमारे बाबा रणछोड़ दास ने क्या बोला? All is well. Keep on telling yourself that no, things will happen for good. Whatever happens. ये बोलने के लिए बहुत easy. Whatever happens for good. तो फर्स्ट ईयर में एक अटेम्प्ट लगा तो भी इट इज फॉर गुड. नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलो, वो बाकी सब चलेगा, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया चलेगा, पैर टांग टूटा तो भी चलेगा, बट ये अटेम्प्ट का बात मत करो. देयर आर मेनी डॉक्टर्स, some of them they fell sick during exam, they failed, but afterwards they said अरे अच्छा हुआ, बाद में I realized I got some more time to prepare for my PG and all. So take it everything positively. एक हॉर्स राइडर का स्टोरी है. This fellow had faith in God, okay, and he was a horse rider. वो बच्चे लोग को ऐसे घुमा के 5-5 रुपए कलेक्ट करता था. Now what happens is उसका हॉर्स भाग गया हॉर्स, तो गांव के लोग आ गए, बोले बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा घोड़ा भाग गया. बोले जो होता है अच्छे के लिए होता है, घोड़ी लेके. So then he went searching for the horse, और वो हॉर्स एक्चुअली वो गुम हो गया था, वो भाग नहीं गया था, वो गुम हो गया था. और जब वो उसको मिला जंगल के अंदर, तो उसके साथ और 25 हॉर्स थे जो उसके साथ आना चाहते थे. शायद वो हॉर्स ने उनको काउंसलिंग किया रहेगा, अरे तुम मेरे साथ चलो, मैं उधर अपने को खाने को देता है, उधर शेर भी नहीं आता है, उधर टेंशन नहीं है. तो ये हॉर्स चलने लगा, तो उसके साथ वो 25 भी चलने लगे. तो उसने शायद अपने मालिक को बता रहेगा कि इनको भी ले लो साथ में, अभी मेरे दोस्त हो गए. तो लेके आया. तो गांव के लोग बोले अरे वो एक गया और 25 आए, बहुत अच्छा हुआ. नहीं सब अच्छे के लिए होता है. फिर वो 25 हॉर्सेस को थोड़ा ट्रेनिंग देना था कि बच्चे लोग जब ऊपर बैठेंगे तो कैसे स्लो चलना. वो ट्रेनिंग में उसका खुद का लड़का उसमें से गिर गया, उसका टांग टूटा. वापस गांव के लोग आ गए, अरे पूरा हो गया यार तुम्हारा वो. ऐसे नहीं, सब अच्छे के लिए होता है. Then there was a war declared and government made it compulsory for all the youngsters to join the army. और इसके बच्चे को छोड़ा because उसका टांग टूटा था. वापस गांव के लोग आ गए, अरे यार वो अच्छा हुआ था, टांग टूटा था. He said now you stop coming to my house saying अच्छा हुआ या बुरा हुआ. Because anything happened in my life, I always thought अच्छा. So keep that spirit. Don't worry about the success and failure. It's not such a difficult course that you will never pass. You will pass. That's okay. थोड़ा सा कुछ humiliation, थोड़ा सा failures आने वाला है, and you should learn to accept it in a stride. कि अच्छा हुआ, ठीक है, I'll prepare more. Very fact that I have failed means that shows that I need to prepare more and I will prepare more. Okay? During exams we are tensed whether I'll remember anything. एक मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देखे हैं जिसमें पेरेंट्स खड़े हैं हॉल के बाहर और बच्चे को अंदर पूछ कर, बच्चों ने नहीं मेरे को कुछ नहीं याद आएगा, मैं 6 महीने नहीं मेरे को नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं. और मैं उधर बोल रहा हूँ चालू हो रहा है एग्जाम, बच्चा ना बोल रहा है, माँ पिता पूछ कर. इतना क्या यार, दे दो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है ना. 6 महीने बाद हम मेडिकल कॉलेज में आए हैं, तो अभी हमको डॉक्टर बनाना डॉक्टर हथियाल का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा नहीं है. ओके, हमारे टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो हम इधर ही रहेंगे, अच्छा कैंपस है. So we will keep on studying. Okay, it's a spirit, and that is the spirit of GMC. Okay, GMC is not a medical college जहाँ पे टेंस होके बैठे रहते हैं. हमारे जो टीचर्स होते थे ना, आजकल वो एग्जाम सेपरेटली होते हैं,
यहाँ पे ग्रैंड मेडिकल का सेपरेट, जीएस मेडिकल का सेपरेट, पहले सारे स्टूडेंट्स का हमारा एक साथ होता। तो दैट वाज मुंबई यूनिवर्सिटी व्हेन वी स्टडी, डॉक्टर हथियाल स्टडी। So all 4 medical colleges, only 4 were there that time. So we used to appear and then we used to see each other, बाकी colleges के लड़के। Practicals भी साथ में होता था, तो मेडिसिन का प्रैक्टिकल, तो जीएस मेडिकल का स्टूडेंट ऐसे बैठा होता था प्रैक्टिकल के लिए। और वो हमारे ओपी कपूर वगैरह ऐसे बोलते थे कि और जे का लड़का ऐसे मस्त विंडो में से ऐसे बाहर देख सीनरी देख रहा है, हवा ले रहा है। फिर वो बोलते तुम्हारा नंबर, हाँ एग्जामिनर को जरा शांति रखने को। Actually, 20 years when I worked at GS Medical College, whenever I used to get too stressed up, I used to just take my bike and come here in the campus of Grant Medical College, take a round, go to the hostel, शेट्टी के कैंटीन में बैठ के थोड़ा सा डोसा बीसा खा के आई टू। तो मैं हथियाल मैडम को यही बोल रहा था कि मेरे को स्ट्रेस होता है तो रिलीव करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, तो इधर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर किस लूँ? दिस इज द प्लेस वेयर देयर इज नो स्ट्रेस। एंड दैट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यू कीप दिस स्पिरिट अलाइव हियर। हम लोग ग्रैंट मेडिकल कॉलेज दैट टाइम आल्सो वाज नोन अमंगस्ट ऑल द 4 कॉलेजेस वेयर सब स्टूडेंट्स एकदम मजा करके पास होते थे। ओके, आपको लगता रहेगा कब तक चलने वाला लेक्चर? 12:30 के पहले आई शुड बी डन। दिस इज माय सेकंड लास्ट स्टोरी एंड देन माय लास्ट स्टोरी। एंटी सुसाइड एनेक्डोट्स। I left Grant Medical College in 2001 October. I resigned as a lecturer and I joined KEM Hospital. In 2002 I became the warden of the hostel there. Now before I became warden of the hostel, ऐसा उसका एडवर्टाइज आया, मैंने फॉर्म भरा तो लोगों ने बोला तुमको मालूम है वो हॉस्टल, और 1 साल तभी मैंने ऑलरेडी उधर काम किया था एज अ लेक्चरर। वो 1 साल में 3 सुसाइड्स हुआ था। मुझे बोला कि ये हॉस्टल के हर एक रूम में सुसाइड हुआ है और तू वहां पे वार्डन के लिए रहने को जा रहा है, वो बिल्डिंग क्या रहेगी? तो लोगों ने मुझे बहुत काउंसिल किया, बट मैं जीएम साइड अपना क्या, हमारे हम लोग ना यहाँ पे जब हमारा एडमिशन हुआ तो हमको तैयार ही ऐसे किया था। हम लोग का रैगिंग, जो आजकल रैगिंग होता नहीं है यहाँ पे, हमारे टाइम जो होता था वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको लगा ये तो कुछ भी नहीं है। हम लोग के साथ जो हो रहा है कुछ, अगर हो रहा है तो हम लोग हॉस्टल में एंटर करते थे तो यू नो आओ आओ करके फर्स्ट थिंग वी यूज्ड टू डू इज हमारा बैग रखते थे, सारे कपड़े निकाल के ओनली ऑन द इनर क्लोथिंग्स, पूरा हम लोग इधर से उधर घूम के, फिर रात को याद ही नहीं रहता था अपना कपड़ा किधर है। फिर डर के मारे हम फुटपाथ पे वगैरह सोते थे। फिर हम हमारे रूम तक जब पहुंचते थे ना, और उसके बाद रूम पे सब लोग, हम 8 लोग कॉमन रूम में रहते, और उसके बाद रूम पे जब वो कोई हिंदी मूवी में दिखाते हैं ना, दरवाजा खोलने का, और कभी कभी हम नहीं खोलते तो हमारा ही जूनियर एक बाहर खड़ा रहे भाई ले खोलने थे नहीं, बिकॉज सीनियर आ गए तो रैगिंग लगे। फिर हमने कोड वर्ड रखा था कि अपना आदमी है कैसे समझने का, तो 3 बार भारत माता की जय। तो एक दिन मैं ऐसे 2 बजे रात को सब मेरा रैगिंग खत्म हो गया, मैं आया दरवाजा से, भारत माता की जय, और एक सीनियर ने दरवाजा खोला, बोला आओ भगत सिंह। And that from 1 o'clock till 6 o'clock in the morning I was dancing. मेरे देश की धरती है। रैगिंग का
कंप्लेंट करने का ऐसा एक बुरा थॉट एक बार मेरे माइंड में आया और मेरा इतना रैगिंग हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी आज तो मैं बाहर जाऊंगा, ये रूम नंबर क्या है देखूंगा और वार्डन को बताऊंगा जाके। फिर बाहर आया मैं रूम के, और वो जा रहा था तो मैं ऐसे धीरे से रूम नंबर देखने का प्रयास करा, तो रूम के ऊपर लिखा था असिस्टेंट वार्डन्स क्वार्टर। मुझे यही रैगिंग कर रहा है, तो क्या कंप्लेंट करूंगा मैं, किसको करूंगा कंप्लेंट? और तभी एंटी रैगिंग लॉ आया नहीं था, ये मैं स्टोरीज इतना ओपनली बता रहा हूँ। हम लोग को पूछते थे कि तुम्हारा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो हम लोग बोलते थे हारमोनियम, तुम्हारा क्या है तबला, तुम्हारा क्या है ड्रम्स, तुम्हारा क्या है गिटार। ओ तो सब लोग मुंह से आवाज करो। और सेंट्रल कैंटीन में एक हमारा ऐसा सिंगर ऐसे बीच में खड़ा रहता था, वो कुछ कभी आशिकी वन सांसों की ऐसे बोला, और फिर मैं गिटार वाला बना टेडिंग टेडिंग। और फैकल्टी को क्या कंप्लेंट करने का, फैकल्टी उधर आके 10-10 रुपए हमको ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऐसे खड़ा रहता, कंप्लेंट किसको करे? सब लोग हंस रहे हैं, मजा कर रहे हैं, खा रहे हैं, वेरी गुड पैसे फेंक रहे हैं। अरे हम जिंदगी के लिए तैयार हो गए यार, इतने इसमें से जाने के बाद क्या सुइसाइड हो रहा है। मैं बोला क्या हॉस्टल, कौन सा हॉस्टल का बात कर रहे हैं, 10 हर रूम में सुइसाइड हुआ है। मैं बोला मैं वार्डन बनेगा, फिर भी उधर अरे मजा आया। मैं बोला मैं GM साइट है, ऐसा लाइफ में से ऐसे हमको तैयार किया। And I became warden of that hostel in 2002. December 2020, 31st December, I resigned as a warden because I was anyways transferred to TN Medical College. And in 18 years of my tenure as a warden at Grant Medical College, with Dr. Sunil Quere, who was another GM site, not a single suicide was reported in said GM Medical College. And the reason for that, because there I realized students were staying in so much stress. I started giving them love. I started teaching them how to, live with love. I stopped shouting at them. I just started they used to know that there is one person in the hostel whom we can go, wake him up any point of time, and he is available for us around the clock. Okay? So, this is how you should become. You should become support for others, for your colleagues, for your patients, for everyone. Okay? जैसे हम लोग बोलते हैं कि दूसरों का दुख दूर करने में आप लगे रहोगे, तो आपको आपके दुख का you will forget about your own miseries if you are working towards making others happy. इसके लिए बोलते हैं if you want to become happy for 1 hour, sleep. Mobile नहीं, sleep. Sleep, you get fresh. To become happy for 1 day, go out, Water Kingdom, SL World. If you want to become happy for 1 week, go to your native place, your dada, dadi, nana, nani's house. You want to become happy for 1 month, get married. Oh. If you want to become happy for 1 year, and inherit somebody's property, spend money for 1 year. But after 1 year again, you will start searching for happiness. But if you want to become happy whole life, then serve others. You keep on serving others, and you serve somebody, make somebody happy, and that makes you happy. So then there is unlimited scope for happiness in your life. Become such kind of a doctor. Then there will be no stress. अभी आपको स्ट्रेस क्या है? बिकॉज मुझे ना न्यूरोलॉजी करना, कितना स्ट्रेस में जी रहा है, वो करना है यार, करना नहीं मेरे को करना ही। then मेरा ये सेशन यूजलेस है आपके। एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, गिव योर बेस्ट शॉट, पूरी तरह से पढ़ाई करो, उसके बाद जो भी आता है ना एक्सेप्ट करो। एक ऐसा ही आदमी था जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसके लिए बोला कि अभी लाइफ को खत्म कर देते हैं। सोच के वो एक ऐसे माउंटेन की पॉइंट पे गया, उसने अपना बाइक लगाया, जाके देखा सुइसाइड, मतलब उधर से सुइसाइड करना, एटलीस्ट इधर तो सक्सेसफुल होना चाहिए। आदमी क्या है, 16वें माले से जब गिरता है ना तो आवाज आता है आ
ढप, पहले माले से गिरता है तो ढप तो ढप नहीं होना चाहिए, ढप नहीं होना चाहिए। वो जाके आके देखता है और पीछे जाता है, थोड़ा सा पीछे जाके ऑन योर मार्क्स। मूवीज में जो सुइसाइड दिखाते ना, वो कंगना रनौत ऐसी बिल्डिंग के लिए ऐसा कोई नहीं करता। अपन स्विमिंग टैंक में भी ऐसे जंप नहीं करते। स्विमिंग टैंक में भी जंप किया है कभी? हम लोग क्या करते हैं ऐसे, जाता हूँ करता हूँ ना मैं, ना किधर बोल रहा हूँ। फिर इधर आने के बाद हम क्या करते हैं, जबकि मालूम है कि मरने वाले नहीं है, अभी इधर मरने वाले तो ऐसे थोड़ी करेंगे। तो ऑन योर मार्क्स। भिखारी था, वो देख रहा था सब, अच्छा उसको समझा इसका है, तो इसने ऑन योर मार्क्स कर, अरे एक मिनट बाइक तुम्हारा है, चाबी तो देते जाए, तुमको क्यों चाहिए बाइक? ये ले चाबी वापस बोल, अरे एक मिनट वॉलेट है क्या तुम्हारे पास? वॉलेट मेरे को देना, नीचे चाय का टपरी भी नहीं है, मेरे को मालूम है, ले पैसा। तो तुम्हारा घर है इधर, रूम है, मेरे को चाबी दे, मैं रहता है यार इधर, मैं ऐसे ही झाड़ के नीचे बैठा, बोले वापस ऑन योर मार्च करते, अरे एक मिनट वो टी शर्ट देते जा ना मेरे को, मैं टॉवेल पे बैठा है, ऐसे कैसे लगेगा तुम्हारे अपार्टमेंट के अंदर? सिक्योरिटी लेगा भी नहीं मेरे को, तेरे कपड़ा दे, तेरे को नीचे जाने का, तेरे को कपड़े का क्या जरूरत है? मेरा टॉवेल तू ले, जंप मार। तो देखिए क्या इतना मांग रहा है। फिर वो जब टी शर्ट निकालते समय वो सोचता है कि मेरे पास बाइक है, इसके पास बाइक नहीं, मेरे पास पैसा है, इसके पास पैसा नहीं, मेरे पास घर है, इसके पास घर नहीं है, मेरे पास कपड़ा है, इसके पास कपड़ा नहीं, और मैं नीचे जा रहा हूँ और ये ऊपर बैठा है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज ही इज नॉट रियलाइजिंग व्हाट ही हैज। इधर लोगों में मैं बोलता हूँ यार मेडिकल में आके यार ये क्या है, कितना बड़ा ये गया है, इधर लोगों को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, सुबह शाम खा रहे। इधर ऐसा कोई है कि दिन में एक ही बार खा रहा हूँ, पैसे नहीं है, हाँ सुबह शाम खा रहे हैं। आपके एज के लोग मेरे पास आइए, मैं आई स्टे नेक्स्ट टू टाटा कैंसर हॉस्पिटल। आपके एज के लोग कैंसर के साथ फाइट कर रहे हैं, पूरे बाल मिल गए। आप में से किसी को इधर बैठा है कैंसर पेशेंट। आपके एज के लोग किडनी फेल्योर भी होता है उनको। आपके एज के लोगों को ब्लड कैंसर होता है इधर कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट बैठा हो। बहुत कुछ हो सकता है बुरा। एक आध एग्जाम में मार्क कम आया, फेल हो गए, एक आध अटेम्प्ट लगा, दैट्स ओके आफ्टर योर हार्ड वर्क आल्सो। एक आध बार आपको विक्टिमाइज किया गया, ऐसा भी हो सकता है। वो एग्जामिनर सडनली कुछ तो गुस्सा हो गया, उसने आपको फेल किया, ठीक है दैट्स ओके, यू नो आई एम अलाइव, और जिएंगे तो और भी लड़ेंगे, and we will continue our fight. Okay. Now, before I move on to my last slide, this story तो आपको मालूम है, I'll go very fast on this. I have my आपको देख समझता रहेगा ये इतना कॉमेडी कर रहा है। हाँ, मेरा खुद का चैनल है। क्या? Do you want the name of the YouTube channel? Yeah. 2 channels. One is for anatomy by Dr. YJB. Okay, I'll send the link to madam. You are connected to. So anatomy by Dr. YJB. उसमें आपको कुछ भी पढ़ना है. Suppose sciatic nerve, right? Sciatic nerve by Dr. YJB. So that will be displayed. फिर आप पक्के वाले यार ये बहुत पकाता है पढ़ाई कर। तो मेरा एक दूसरा चैनल, उसका नाम है आता बोला मीन्स नाउ तो थोड़ा सा उसमें जोक्स कॉमेडी वगैरह करते रहते हैं। एंड सेंड द लिंक टू बोथ चैनल्स टू मैम, शी विल शेयर विद यू। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं सिखाते समय आई ऑलवेज रिकॉर्ड माय लेक्चर्स एंड आई हैव सम रिकॉर्डेड लेक्चर्स ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ऑन Zoom. I made line diagrams. I am basically known for making line diagrams and flow charts in anatomy. Okay. Coming to my last story of the crow. क्रो का स्टोरी आपको सबको मालूम है ना? Yes. कि क्रो था, अकेला रहता था, मजे में रहता था। उसने एक दिन किसको देखा? स्वान।
तो सडनली उसको लगने लगा अरे ये इतना बुरा है, मैं ऐसा क्यों खाना। हमको भी ऐसा लगता है ना, वो गेटवे पे जाते हैं, वो फॉरेनर्स देखते हैं। क्या हमने क्या किया था कि इनको ही ऐसा रंग, हमको ऐसा कि करप लेला माल सगळा भारतात। तो वो जाके स्वान को बोलता है कि भाई तू ऐसा गोरा, मैं काला। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैंने कुछ, तू और मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट है, मैंने कलर देखा। कलर? फिर वो जाके दिस इज लुक्स लाइक अ मकाऊ, बट मे बी आई वुड कॉल इट अ पैरेट। पैरेट के पास होता है अरे तू यार कलर है, हम लोग दोनों ब्लैक एंड व्हाइट। पैरेट से था, मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत है। बट कुछ दिन पहले मैंने मल्टी कलर बर्ड देखा, तब से मैं भी डिप्रेशन में हूँ। उसको भी डिप्रेशन आ गया। फिर वो प्रो बोलते किधर है, बोले वो भाईकला के जू में है, तो जाओ उधर। तो भाईकला के जू में वो प्रो जाता है, पिकॉक देखता है, पब्लिक जमा है, पिकॉक, कोई उसको ग्रेन स्ट्रिक, अरे मेरी तरफ देखो, उसके साथ सेल्फी ले रहे। प्रो को इतना डिप्रेशन आता है, वो सोचने लगता है यार ये क्या है। मैं तो किसी के विंडो पेन पे जाके बैठता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही आके बैठता, तो भी लोग करते ना आप लोग सब, कैसा लगता है प्रो को, कुछ नहीं कर रहा। बीच में जाली भी है, ऐसा नहीं कि मैं घर के अंदर आने वाला, जस्ट बैठा लोग आके उड़ा। तो और इधर उसके साथ सेल्फी लेते हैं। मेरे साथ आज तक किसी ने आपने किसी ने प्रो के साथ सेल्फी लिया? तो प्रो को ऐसा मन करता है सुइसाइड को, इसके लिए वो, बट वो क्या फेंस पे बैठा रहता है, वो करो अपनी तरह, वो ऐसे जंप मार के सुइसाइड नहीं कर सकते प्रो से। बोला लेकिन ठीक है, ट्रैफिक में जाऊंगा, भाईकला मोहम्मद अली रोड पे ऐसे किसी व्हीकल के नीचे सीधा जंप मारूंगा। बट पहले मैं एक पिकॉक से बात करता हूँ, वो पिकॉक से बात करने लगता है। उसको बोला यार तू क्या जबरदस्त है, और मैं मेरा देख के यार तेरे साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो पिकॉक बोलता नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं जबरदस्त है, बट बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल, लोग मेरे फेदर्स लेते हैं, मेरे पास जू में ला के छोड़ देते हैं। और ये जू मैंने पूरी तरह से देखा, इसमें एक भी केज में प्रो नहीं है। कभी देखा है आपकी जू में गए, इंडियन प्रो ऐसा लिखा है? बोले प्रो एक ऐसा वर्ड है, कोई भी बच्चा भी आप जब बच्चे थे तभी आप कभी प्रो के पीछे भागे कि मैं प्रो को पालूंगा, केज में रखूंगा, उसको रोज खिलाऊंगा? कोई है इधर ऐसा? मतलब नेचुरली एक्चुअली बच्चे, हम लोग जब बोलते हैं बच्चे कैसे रहते हैं, दे डोंट हैव एनी फीलिंग कि ये धर्म का है, ये मजहब का है, नथिंग, दे आर सो इनोसेंट, यू नो। वो बच्चा भी प्रो के पीछे नहीं भागता है कि मैं इसको पकड़ूंगा, या कुछ प्रो को खाने को भी नहीं देते। हम में से कितने लोग, वो खाली मरने के बाद तभी वो प्रो आ जाओ, जिंदा रहते तभी कोई प्रो को खिलाता है। तो उतना सब बोलता है, और he said crow is the actual free bird। नहीं भाईकला का तुम जू देख, वो क्रो आके एलिफेंट पे बैठता है, क्रोकोडाइल पे बैठता है, राइनो पे बैठता है, हिप्पो पे बैठता है, उसको किसी ने बुलाया नहीं, किधर भी जाता है, किधर भी खाता है, किधर भी सोता है, कोई उसके पीछे नहीं पड़ता है। बोले मैं पिकॉक सोच रहा है, मैं अगर क्रो होता ना तो मैं बहुत सुखी होता। क्रो सोच रहा है मैं स्वान होता, समझ सोच रहा है। हमारे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है? हम लोग छोटे थे स्कूल में, याद है हाफ पैंट, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, फिर वो हम लोग 7th स्टैंडर्ड में थे, अल्टीमेटली पहुंच जाते, हाइट वेट बढ़ जाता है, फिर भी हाफ पैंट में स्कूल को जा रहे हैं। फिर हम सोचते 8 में क्या मिलेगा हमको, फिर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे सबसे दादा दीदी दादा, 10th में जाएगा। फिर 10th के बाद हमको लगता नहीं 11th 12 उधर स्कूल ड्रेस नहीं है, कोई भी यूनिक कुछ भी पहनो, यू नो, एक नोटबुक लेके जाओ, जैसे कॉलेज पे उपकार कर रहे हैं हम लोग। फिर वो क्लासेस, फिर तो लोग हमको ये अभी 12th पास हुआ नीट में, उसको वो आते थे ना सीनियर्स मिलने को पेड़ा लेके, और हमारे क्लास के बीच में आते थे, और फिर टीचर को बताइए ये स्पॉट इनटू एम्स दिल्ली, ये सुखी ये सुखी। तो 6th स्टैंडर्ड में कौन सुखे? 10th स्टैंडर्ड वाला। 10th स्टैंडर्ड में मेडिकल में जो 11th वाले, फिर मेडिकल में जो गए, फिर मेडिकल में आए हम लोग, सुखी हो गए आप लोग। तो बताए 4-5 चौरस लाइटर का साइज,
इधर गायटन इधर चौरसिया, बायोकेमिस्ट्री रखने को भी जगह नहीं। और फिर हमारे मन में थॉट थे, नहीं सेकेंड ईयर में ना वो सुखी है, क्यों? बिकॉज वो एनाटॉमी पास हो गए, वो फिजियो पास हो गए, वो बायोकेम पास। फिर सेकेंड ईयर में जाते फिर नहीं एक्चुअली ना जो इंटर्नशिप में उसके नाम के सामने क्या आ गया? DR। कब आ गया यार मेरे नाम के सामने DR? ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। फिर इंटर्नशिप में जाते फिर हमको लगता है ना जिसको PG मिला है ना मेडिसिन वाला बोलते हैं TM, या सर्जरी वाला बोलते हैं MCH। यू नो एवरीबॉडी इज थिंकिंग लाइक दैट। फिर वो MCH वाला सोचता है कि नहीं मैं कब बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, यू नो एशियन हार्ट, कहाँ पे ऐसा यू नो ऐसा रोरिंग प्रैक्टिस है लोग लाइन में। फिर वो रोरिंग प्रैक्टिस भी चालू हो जाता है। फिर रात को 12, 1, 2 बजे तक हम लोग ऑपरेशन करते रहते हैं। फिर आके सोते, फिर 7 बजे फोन आता है, अरे वापस एक कार्डियक पेशेंट है। 7 बजे हम लोग ऐसे ही नींद में जा रहे हॉस्पिटल की तरफ वापस। और तभी वो हमको स्कूल के बच्चे दिखते हाफ पैंट में, ऐसे माता पिता के साथ जा रहे हैं, किधर बारिश का पानी गिरा उधर जब मार रहे हम लोग ऐसे खिड़की में से देखो, क्या सुखी लोग है, क्या सुखी लोग है, इनका तो लाइफ है यार। और वो हाफ पैंट वाला फुल पैंट वाले को देख रहा है, फुल पैंट वाला 11th 12th वाले को देख रहे हैं, 11th 12th वाला यू नो नीट क्रैक करने वाले को देख रहे हैं, नीट क्रैक। ये ऐसा ही साइकिल चला। तो वो क्या रहा है मालूम है क्या? थ्रू आउट अभी तक आपको पूछते हैं ना कभी सुखी होने वाले आप लोग? वो उधर उसके बाद हम लोग एकदम मजे में, फिर लाइफ एकदम सेट हो जाएगा। नहीं होने वाला है। Okay, I am also now reaching 50. So life, you have to become happy today. So अभी right now आपके मन के सामने वो टारगेट दिया गया है कि कब सुखी हो गए तुम लोग? फर्स्ट MBBS पास होने के बाद। Right now you are thinking. So this is how our mind keeps on tricking us. We want to become happy. ऐसा कोई है इधर जिसको हैप्पी नहीं बनने का? We want to become happy, but we have to realize the trap we are in, and we have to start enjoying the moment. Today is the time, and we have to start enjoying whatever we are doing. Our studies, whatever you do, enjoy करो, वो भी दिल से करो, और पढ़ाई करो, वो भी दिल से करो। जब वो पढ़ाई दिल से करोगे, that time you will not be tensed about your studies. Then the stress will automatically go away because you are loving your studies. Okay? So get up, develop some good habits, get up early, study, and you will keep on forgetting. That's fine. Keep on discussing, keep on telling others what you studied. Keep some nice, good relations with your friends. Have deep friendship, deep bonding. Okay? We now in 22 are celebrating 30 years, our batch. 30 years of our admission at Grant Medical College, and we have such a bonding, our batch, amongst ourselves. Some have come from Punjab and have now settled here. Amrudanshu Sinha, my batchmate, Punjabi person. And this fellow calls me on my birthday and he says, Yuvraj, तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। क्या भाई तू कौन तू बोले मैं कल्याण में प्रैक्टिस करते तो मराठी सीखे। एंड सच अ बॉन्डिंग, यू नो। So this time of 5.5 years is the best time. It is not going to come back. So don't waste it under stress. Enjoy your studies. That's the mantra. Thank you so much.
you to Dr. Yuvraj Bhosle for coming here and addressing the students, fellow GM sites, I might say, because we all are GM sites. I'm from GMC, he's from GMC, you all are GM sites. So we are fellow GM sites. He took his time out and came and spoke and shared wonderful realizations with his, lovely anecdotes on how to cope up with stress. Very nicely explained how to not to lose your purpose. Happiness is now. Remember that. Happiness is now. It's not something which is where I will reach a destination. Very beautifully explained by Dr. Yuvraj Bhosle. I'm immensely thankful to him for coming here and addressing you guys. So let us thank him by a big round of applause. And a small token of appreciation. With you his YouTube channel details, his channels which you have. There are beautiful life lessons to be learned along with curriculum. So this is what in GMC it happens. We are not just curriculum oriented. We groom you all over, curriculum and extracurriculum. We have to balance this out. So thank you very much. We will be having another wonderful session at 2 p.m. So till then, thank you for your patience. Yeah, before that we have to take the attendance. Thank you. Thank you, Dr. Bhosle.